अगर आप सपोज कहीं एआई प्रोग्रामिंग के लिए भी ज्वाइन करते हैं तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा जो आपको उस लेवल पे ले जाके प्रिपेयर कर सके। खाली डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा। और अगर आप ग्राफिकरा में आओगे और बोलोगे मुझको एआई में बीटेक का कोर्स में एडमिट कर दो, मैं कभी नहीं करूँगा, मुझे करना भी नहीं चाहिए, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, इंस्टीट्यूट का भी नहीं है, बच्चे का भी नहीं है। वाई डिड आई से इंस्टीट्यूट का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का फ्यूचर भी तो बच्चों से ही बनता है। आज पैसे कमा लेता हूँ, कल कोई और काम कर लूँगा, इंस्टीट्यूट को बंद कर दूँगा, किसी को बेच दूँगा, कोई और काम शुरू कर दूँगा। बढ़ती टेक्नोलॉजी और बदलते शिक्षा के स्वरूप पर चर्चा करते हुए ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी हल्द्वानी के कैंपस में आयोजित करियर गाइडेंस सेमिनार में हजारों छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सेमिनार के मुख्य वक्ता ग्राफिकेरा समूह के चेयरमैन और प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर कमल घनसाला ने कहा कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ऑटोमेशन का है। उन्होंने छात्रों को बताया कि निकट भविष्य में एआई और ऑटोमेशन तकनीकी दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति बनकर उभरेगी। डॉक्टर घनसाला ने जानकारी दी कि ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी दिशा में ग्राफिकेरा देहरादून में 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर एआई सेंटर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम में साहा नामक एक अत्याधुनिक रोबोट का भी अनावरण किया गया। विशेष रूप से शैक्षणिक परामर्श के लिए डिजाइन किया गया यह रोबोट अपनी बहुमुखी प्रोग्रामिंग क्षमताओं के चलते विभिन्न कार्यों को अत्यंत कुशलता से अंजाम दे सकता है। कुल मिलाकर ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी का यह आयोजन छात्रों के लिए न केवल करियर की दिशा स्पष्ट करने वाला साबित हुआ, बल्कि उन्हें भविष्य की तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के लिए भी प्रेरित करेगा। एक्सपोजर दे। सी व्हेन आई टॉक ऑफ एआई, आई डोंट मीन कि सबको प्रोग्रामर बन जाना है। एआई प्रोग्रामिंग में तो अब आगे जाके बड़े निश जॉब रह जाएंगे, क्योंकि बहुत आप चैट जीपीटी वगैरह देख रहे हैं, जो बेसिक प्रोग्राम्स वगैरह है तो वो तो कंप्यूटर अपने आप ठीक है लिख लेगा थ्रू एआई। तो नेक्स्ट लेवल के प्रोग्रामर्स ही रह जाएंगे। तो जो भी प्रोग्रामर, अगर आप सपोज कहीं एआई प्रोग्रामिंग के लिए भी ज्वाइन करते हैं तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा जो आपको उस लेवल पे ले जाके प्रिपेयर कर सके। खाली डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तक क्या होता था, सारे टेस्टिंग के जॉब होते थे जो हमारे बीसीए वगैरह के बच्चे कर लेते थे पास आउट होकर, या कोई इंफीरियर इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर आपने डिग्री लिया है तो ठीक है, आप अच्छे प्रोग्रामर तो नहीं बनते थे, लेकिन टेस्टिंग वगैरह के जॉब्स में आपको जॉब मिल जाती थी जगह। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज के दिन में वो सारे जॉब्स क्या हो गए, सारे कंप्यूटराइज हो गए, सारे एआई ने सबको रिप्लेस कर दिया। एआई सॉफ्टवेयर बन गया, वो अपने आप ही टेस्टिंग सब कर दिया। जैसे एक सिस्टम आर्किटेक्ट, हर जो आदमी प्रोग्रामिंग करता था, सॉफ्टवेयर की लाइन में जाता था, उसका एक ड्रीम होता था कि किसी दिन वो उस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम आर्किटेक्ट बने। लेकिन अब सिस्टम आर्किटेक्चर पूरा एआई कर ले रहा है, तो इनफैक्ट सिस्टम आर्किटेक्ट्स वगैरह जो है उनके जॉब भी वापस स्टेबल नहीं बने। तो इफ़ यू आर डूइंग कंप्यूटर साइंस में अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तब तो आपको बड़े हाई लेवल का प्रोग्रामर बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत एआई का एक्सपोजर चाहिए। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू, अगर आप इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस या एआई में करना चाहते हैं, स्पेशली एआई, तो आपकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपके कैलकुलस के फॉर्मूले और पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के सारी फॉर्मूले बहुत यूज होते हैं। अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो आप एआई इंजीनियर नहीं बन सकते, आप एआई के सॉफ्टवेयर वगैरह लिखने वाले नहीं बन सकते। हाँ, एआई यूजर कोई भी बन सकता है। एवरीबडी, वी विल बी रिक्वायरिंग ओनली 1% पीपल जिनको एआई में जो है प्रोग्राम लिखने लायक बनना है, बाकी तो सब यूजर्स होंगे। यूजर्स हर कोई बन सकता है। और उसके लिए जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, सपोज आप मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं, तो उस कोर्स में आपको सफिशेंट एआई एक्सपोजर मिलना चाहिए। वो इंस्टीट्यूशन के पास वैसे सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए जो एआई के थ्रू आपको डिसीजन मेकिंग सिखाए, क्योंकि फ्यूचर में सारी डिसीजन मेकिंग एआई के थ्रू। अगर आप मुझसे पूछे कि आज के दिन में सबसे महंगा क्या चल रहा है, तो एनी वन ऑफ यू लाइक टू टेल, सबसे महंगा क्या चल रहा है? कोई मैडम बता रही है गोल्ड चल रहा है। हाँ, गोल्ड मेरे ख्याल से 1 लाख पूरे से ऊपर हो गया है, जो मेरे ख्याल से करीब 2 साल पहले 54,000 रुपीज़ पर तोला था। अभी कितने का हो गया? 1 लाख के ऊपर चले गया।
लेकिन एआई से, सॉरी, गोल्ड से भी महंगा और क्या है आज के टाइम में। आने वाले टाइम पे किस चीज़ की चोरियां होंगी। पहले ऐसी चोरी होती थी, कोई डकैत आते थे बंदूक लेके, घर का सारा सामान उठा के ले जाते थे। ठीक है, अब आने वाले टाइम में जो चोरी होगी वो डेटा की होगी, क्योंकि डेटा को एनालिसिस करके या एआई में या किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, डेटा ही है। कंप्यूटर अपना दिमाग तो होता नहीं है, डेटा को एनालाइज करके सारे ट्रेंड्स जो है, फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में पता लगाता है कि क्या होगा, कैसे होगा, पुराने डेटा को। सो डेटा इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और डेटा में एआई का, जब डेटा माइनिंग होगी थ्रू एआई, तो आपको माइनिंग करना आना चाहिए अपने अपने फील्ड में। आपको डिसीजन लेने के टूल्स आने चाहिए, एआई टूल्स क्या है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सबको सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस लेवल का बनना है कि आप एआई का सॉफ्टवेयर लिख लो। अगर वो बनना है तो उसके लिए मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके 50% मार्क्स मैथ्स में आते हैं और अगर आप ग्राफिकरा में आओगे और बोलोगे मुझको एआई में बीटेक का कोर्स में एडमिट कर दो, मैं कभी नहीं करूँगा, मुझे करना भी नहीं चाहिए। लेकिन दूसरे इंस्टीट्यूशंस में जाओगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, वो तो 40% वाले को भी एआई के कोर्स में एडमिट कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ्यूचर नहीं है, इंस्टीट्यूट का भी नहीं है, बच्चे का भी नहीं है। वाई डिड आई से इंस्टीट्यूट का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का फ्यूचर भी तो बच्चों से ही बनता है। अगर बच्चे अच्छा करते हैं तो इंस्टीट्यूट का फ्यूचर बनता है, नहीं तो नहीं बनता। बट देयर आर पीपल विद डिफरेंट प्रायोरिटीज। ओके, इंस्टीट्यूट का फ्यूचर नहीं वगैरह, आज पैसे कमा लेता हूँ, कल कोई और काम कर लूँगा, इंस्टीट्यूट को बंद कर दूँगा, किसी को बेच दूँगा, कोई और काम शुरू कर दूँगा। लेकिन लॉन्ग रन में किसी भी इंस्टीट्यूशन का फ्यूचर उसके बच्चों से, उसके एल्युमनाई से बनता है। इसलिए अगर आपको कंप्यूटर साइंस में एआई लेना है तो आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे अब यहाँ पे चिप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह में भी इंडिया में जोर दिया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज आल्सो अ वेरी गुड फील्ड जिसको आप वापस से चूज कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आने वाले, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स दूसरा फील्ड है। और ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वो अलग से फील्ड है। सोलर एनर्जी वाला वो अलग से फील्ड है। बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत मजबूत फील्ड है। मैनेजमेंट इज एवरग्रीन फील्ड। लेकिन इन सब में एआई का इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है। हमने कुछ किया है, अभी जो लेटेस्ट किया है वो आई जस्ट लाइक टू शो यू लेटेस्ट हमने क्या क्या किया एआई में। सी इन देहरादून वी आर हैविंग this, see the top floor is convention center. There is a 1600 seater top class auditorium in this building. और इसको बनाने में हमें बहुत सा टाइम लगा, बहुत सा पैसा लगा। मेरे ख्याल टोटल प्रोजेक्ट ये जो है 100 करोड़ के ऊपर का है, बिल्डिंग का है। लेकिन और इसके नीचे के फ्लोर्स में जो है 3 फ्लोर्स जो नीचे के थे, और उसमें आनी थी लाइब्रेरी। लेकिन अब टाइम इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, बच्चा लाइब्रेरी में तो बहुत कम जा रहा है। सो व्हाट वी डिसाइडेड कि नीचे के 3 फ्लोर्स को हम इसमें एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल देंगे। ठीक है, एआई के थ्रू भी आप लाइब्रेरी रीड कर सकते हैं। आई वाज सीइंग अ सॉफ्टवेयर, आपको स्क्रीन में ऐसी लगा है किताबें लगी है, जैसे आपने जिस किताब को टच कर दिया वो किताब की इंडेक्स खुल जाएगी, जिस जहाँ टच कर दिया वो पेज आपको दिखाई देगा। देयर इज नो फिजिकल बुक बट देयर इज अ लाइब्रेरी। किताब की शक्ल में यू आर हैविंग अ लाइब्रेरी। तो इसमें हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस बनाए और इसमें हमने इस तरह से टाई अप किया कंपनी से कि ये ऐसा नहीं है कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी में बना है। पहले तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में नहीं है, उसके बाहर है, अलग सी जगह में। इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का बच्चा यूज कर सकता है, इसको हिल यूनिवर्सिटी देहरादून का बच्चा यूज कर सकता है, हल्द्वानी का कर सकता है और भीमताल का भी कर सकता है। तो जो हमारे टाइप्स कंपनी से है जिनके साथ हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस खोले हैं, तो वो सब हमारे सारे कैंपसेस के लिए ओपन है।